हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका चैप्टर है साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखना जो कि आपका बार बार प्रश्न आपका पूछा जाता है और जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को देखना जो कि आपका बार बार पूछता रहता है और साइड में लिख करके भी लाया हूँ आपको प्रूफ के लिए कब कब क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो लोग इस चीज़ को भी आप लोग देखोगे तो आपको क्लियरिटी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही करते करते हम लोग सारे चैप्टर को खत्म करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आपका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें लोग 35 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपका कुछ पीवाईक्यू यानी कि पहले पूछा गया प्रश्न को हम लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका इस चैप्टर का आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आपको कहीं भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहीं से आपका सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। खास करके इस चैप्टर का हम लोग देखने वाले बारी बारी से हम लोग सारे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका जेड एन प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस में Cu निम्न में किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में और 26 में, 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो पदार्थ है आपका Zn और CuSO4। ZnSO4 बन रहा है और प्लस में Cu बाहर निकल रहा है। यानी कि Zn जो है Cu को बाहर निकाल करके SO4 के साथ खुद चला जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn जो है Cu को भगा दे रहा है, यहाँ पे यानी कि विस्थापित कर दे रहा है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो चिप्स का थैली रहता है, उसमें ज्यादातर गैस ही भरा होता है ना। तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है आपसे पूछ रहा था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है। तब उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक अक्रिय गैस होता है और वो जो है बाकी गैसों से उसे अभिक्रिया करने से रोकता है। ठीक है, तो इसके कारण इसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अगर हमसे पूछा जाए किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, आपका 2026 में पूछा भी गया है। ठीक है, अवक्षेप का अगर पूछा जाए तो अवक्षेप का जो निर्माण होता है आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में होता है। किसमें होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान के कारण एक अघुलनशील पदार्थ बन जाता है, जो कि अवक्षेप हम लोग उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे शरीर में भोजन के पचना किस प्रकार के उदाहरण है। शरीर में जो भोजन जो है पच जाता है, इस किस प्रकार के उदाहरण से पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास दे दिया गया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा हुआ है ना। तो होता क्या, आप लोग भोजन करते हो तो क्या होता है, कई टुकड़ों में टूट जाता है। भोजन मान लो आया उधर से और कई टुकड़ों में नीचा करके टूट जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक पदार्थ था बाकी एक से ज्यादा पदार्थों में बढ़ जा रहा है, कि टूट जा रहा है। तो इसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विभोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कि टूटना, विभोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। कि विभोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपसे जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। अगर हमसे पूछा जाए कैथोड पर, आपका 2025 में पूछा हुआ है। अगर हमसे पूछ रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर अगर पूछा जाता है हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोजन। का ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कैथोड की जगह पे एनोड होता तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमसे यहाँ से पूछा क्या है, कैथोड पूछा था 2025 में, है ना। तो इसका हाइड्रोजन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही सारा क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है घुमा घुमा के। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें शामिल होता है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें शामिल क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना। तो उसमें क्या शामिल होता है, उसमें ऑक्सीजन का संयोग, यानी कि संयोग का मतलब जुटना, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन उसमें जुट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका एसए 2024 में जो हुआ था उसमें पूछा गया आपका प्रश्न। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है जब चांदी हवा से अभिक्रिया करती है तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो परत जो चढ़ती है वो किस चीज़ का परत चढ़ता है, तो आपका सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ता है। यानी कि ऑप्शन में बी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमसे बोला क्या था, चांदी जो है, चांदी आप लोगों ने देखा होगा हवा से अभिक्रिया करके उस पर क्या होता है, काला काला हो जाता है। चांदी व्हाइट से काला होने लगता है। आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा। तो इसे हम लोग सिल्वर सल्फाइड के उस पर परत चढ़ जाता है। अगर हमसे पूछता तांबा पूछता, ठीक है, तो तांबा जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे करके वो हरा होता जाता है ना, इसमें काला होता है चांदी। और आप लोगों को लोहा तो पता ही है कि लोहा कैसा होता है संचारण के बाद, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद। क्वेश्चन 8 को देखो, 8 बोलता है वह पदार्थ जो वसा तेल वाले भोजन में मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं, ताकि वो ऑक्सीकारक से बचा सके, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में ना लाए। इसके कारण हम लोग उसमें
मिलाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति ऑक्सीकारक बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आपका 2024 के ऐसे में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे, उस उत्पाद का नाम बताया जब लोहे की बुराद अभिक्रिया पतला ACl से होता है। ठीक है, लोहे की बुराद है तो क्या है, लोहा का बुराद यानी कि कैसा है, लगभग लोहा का बुराद यानी कि लोहा ही है। और जब लोहा यानी कि धातु है, लोहा यानी कि क्या होता है, लोहा धातु होता है। और HCl क्या होता है, अम्ल होता है। जब अम्ल डालते हैं हम लोग लोहा पे यानी कि धातु पर, जब हम लोग अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो ये तो ऐसा ऑप्शन दोनों ऐसे ही कट गया। बचा क्या, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस है, लेकिन Fe2 होता है ना कि Fe3। तो ऑप्शन नंबर C हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि उस पर क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेप होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका 2024 क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखो 2024 में तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा, क्वेश्चन फर्स्ट ही हम लोगों ने किया था इसको, क्योंकि 2024 में पूछा गया, 2026 में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Zn जो है Cu को विस्थापित कर देता है, यानी कि इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना उदाहरण है। यानी कि चांदी के ऊपर जो है काली परत चढ़ जाता है, किसका उदाहरण है, तो संचालन का उदाहरण है। मैंने आप लोग पीछे ही बताया, आपको पूछा गया था 2024 में, है ना। बोलता है समीकरण CaCO3 आपका एक पदार्थ था टूट करके, यानी कि अभिक्रिया के बाद दो पदार्थ में बढ़ गया। मैं किस प्रकार की अभिक्रिया हमसे पूछ रहा है, आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक पदार्थ जब टूट करके दो पदार्थ बन जाता है, यानी कि टूटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विभोजन। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल विभोजन अभिक्रिया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनता है तो हम लोग विभोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आपका सेम क्वेश्चन पूछ दिया। तो सेम क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। कैथोड पे फिर से कैथोड पे ही पूछा था, कैथोड पे हाइड्रोजन होता है, अगर एनोड पूछता तो एनोड पे ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 15 बोलता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। जब उपचयन और अपचयन साथ में होता है, कि ऑक्सीजन का जुटना, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुटना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना, ये दोनों जब अभिक्रिया साथ में होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता भी है और घटता भी है किसी अभिक्रिया में, तो जब साथ में होता है तो उसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि कोई अभिक्रिया उसमें भाग ले रहा है, यानी कि मान लो आपके पास Cu है प्लस में SO4 है। ठीक है, SO4 है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, आपका अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया में भाग रहे थे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अभिकारक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 17 बोलता है, समीकरण CaCO3 टूट करके दो पदार्थ बन रहा है, इसका सेम क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो 3 बार एक प्रश्न पूछा हुआ है, 23 में भी, 22 में भी और 25 में भी 3 बार प्रश्न पूछा गया है। देख रहे हो कितना बार पूछता है जैकबोर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनता है तो इसे हम लोग विभोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आधा प्रश्न को हम लोग देख लिया, बस आधा प्रश्न और बचा हुआ है हमारा, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका समय को ध्यान में रखते हुए खत्म कर दिया जाए, है ना, जल्दी से। क्वेश्चन 18 बोलता है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन हम लोग क्या बोलते हैं, जब सांस लेते हैं तो एक ऐसी अभिक्रिया है, तो आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलता है, सांस छोड़ते हो तो उस समय ऊष्मा निकलता है ना, यानी गर्म सांस निकलता है, तो उसे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ऊष्मा बाहर निकलता है किसी अभिक्रिया में तो उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है हमसे, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो तो अभिक्रिया होगी, क्योंकि Zn जो है Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यहाँ पे देखो ZnSO4Cu, तो यहाँ पे क्या है, Zn जो है Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया जो है होना था वो तो हो चुका है, यानी कि जो है Cu जो है कम अभिक्रियाशील होता है Zn से। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, Cu जो है Zn से कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, Cu ज़्यादा होता है, जिसके कारण SO4 के साथ पहले ही बैठा हुआ था, Z थोड़ी ना Cu कर पाएगा उसको अलग, तो इसके कारण इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बोलता है हमसे, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण हमें पहचानना है कौन सा, आपका 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न, है ना। तो संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, जब हम लोग अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने से बाद में दोनों का द्रव्यमान जब समान होता है, यानी कि इधर मान लो अगर एक Na है तो इधर भी एक ही Na होना चाहिए। अगर इधर 4
H है, यानी कि 4 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है इधर? 4 हाइड्रोजन। इधर भी 4 ही होना चाहिए, लेकिन इधर कितना है? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी कि 3 ही है। तो यहाँ तो संतुलित है नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। 3 Fe है, यानी कि लोहा कितने है हमारे पास? 3 Fe है, ठीक है। इधर भी 3 ही होना चाहिए, यहाँ भी 3 ही है, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाई कर गया। उसके बाद देखो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 दूना का 8 हाइड्रोजन है। इधर कितना हाइड्रोजन? 4 दूना का 8 हाइड्रोजन। इधर भी 8 ही हाइड्रोजन है। अभी तक तो सब सही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है? ये 4 के साथ ऑक्सीजन, यानी कि 4 ऑक्सीजन है इधर और इधर भी 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है? संतुलित समीकरण है। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 को, तो ये भी संतुलित नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो चुका है। यहाँ पर देखो 1 C है, इधर भी 1 C है, ठीक है। इधर 4 H है, लेकिन इधर कितना है? 2 ही H है, तो ये हमारा संतुलित है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान जो समान होना चाहिए, इसके कारण हम लोग संतुलित करते हैं समीकरण को, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, 21 बोलते हैं आपसे अभिक्रिया ZnO + C, Zn + CO में किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। किस में आपका ऑक्सीजन जुट रहा है? तो ऑक्सीजन किस में? यहाँ पे C अकेले था, इसमें ऑक्सीजन आकर जुट गया अभिक्रिया के बाद, यानी कि C में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमसे अपचयन पूछता, उपचयन ना पूछ कर अपचयन पूछता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Zn में से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन हटता है उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 22 बोलता है, तो हमारा PYQ 2022 तक ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उससे पहले तो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, है ना। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा है आपसे, जो कि आपको पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है आने वाले एग्जामों में। यहाँ पे देखो बोलता है आपसे BaCl2 + Na2SO4, BaSO4 + 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया? इसमें क्या होता है? कुछ इस तरीके से अगर अभिक्रिया दी जाए तो इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि जब अब आयनों का आदान प्रदान होता है अभिक्रिया में, तो हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 23 बोलता है आपसे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब बनता है पदार्थ, मैंने अभी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया बनने से पहले जो पदार्थ होता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, लेकिन बनने के बाद हमसे पूछ रहा है, यानी कि बनने के फलस्वरूप, तो उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है 2H2 + O2, यानी कि दो पदार्थ कुल मिलाकर के दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि दो पदार्थ अगर मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 25 बोलता है दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दीवारों पर सफेदीकरण करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन पचता है किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो सेम तो क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो मैंने करा रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी भोजन। 27 बोलता है आपसे अभिक्रिया ZnO + C अभिक्रिया के बाद Zn + CO बन रहा है, किसका उपचयन हो रहा है? यहाँ पे भी हमसे उपचयन पूछा है कि उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। कहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है? तो उपचयन किसका हो रहा है? सी का, यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन किस में जुट रहा है? सी में जुट रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया? यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या है, एफी जो है ज्यादा होता है सीयू से अभिक्रियाशील, यानी कि एफी जो है सीयू को विस्थापित करके FeSO4 बना ले रहा है और सीयू को बाहर कर दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है हमसे निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब जहाँ की आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो पदार्थ जुट करके मिल करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ तो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पे भी संयोजन, यहाँ पे भी संयोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 को देखो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है? कॉपर के साथ क्या ऑक्सीजन जुट रहा है? तो यहाँ पे देखो अभिक्रिया के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट चुका है, यानी कि ये हमारा तो ऑप्शन ए सही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग मिला लेते हैं, कॉपर का अवकरण। तो कॉपर का जब ऑक्सीकरण होता है उसका अवकरण थोड़ी बोला है, ऑप्शन नंबर बी तो गलत है।
सी बोलता है कॉपर का नाइट्रेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। ए और बी दोनों ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 को देखो, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया के उदाहरण है। कंपोस्ट अगर बन रहा है तो किस अभिक्रिया के उदाहरण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास दे दिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। तो आप लोग याद रखना, विघटित होकर के इसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, यानी कि ऊष्मा जिसमें से बाहर निकलता है उसे हम लोग ऊष्मा छेपी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन में बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बोलते हैं हमसे, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। दास्ता क्या है आपका, जास्ता है आपका धातु है, क्या है आपका, ये आपका धातु है। दास्ता क्या है, धातु है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि आपका क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, HCl है, ठीक है, HCl। तो जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है, अम्ल यानी कि HCl क्या है, हमारा अम्ल है, धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो इसके फल से हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है, लास्ट प्रश्न हमारा, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया हम लोग गैल्वेनीकरण करते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया क्योंकि ये 12th का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये था आप लोग काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर का, जो कि आपका था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो ऐसे करते करते हम लोग सारे प्रश्नों को सारे चैप्टर वाइज देखेंगे। तब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।